छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित एनर्जी इन्वेस्टर समिट 2025 में शामिल होंगे। यह समिट सुबह 11:30 बजे शुरू होगी, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समिट में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की जाएगी, जिससे राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पम्प्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। उदाहरण के लिए एनटीपीसी 80,000 करोड़ रुपए की लागत से 4200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी, जबकि अडानी पावर कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 1600 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्लांट्स के लिए 66,720 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इन निवेशों से छत्तीसगढ़ की बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे उद्योगों, किसानों और आम लोगों को सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह निवेश राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल करेगा। इस समिट में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी का रुख कर लेंगे। अखिलेश, ये इन्वेस्टर समिट में आज मुख्यमंत्री साय शामिल होंगे। निवेश के मद्देनजर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए कितना खास रह सकता है? देखिए, अगर निवेश की बात की जाए तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और जब एनर्जी प्लांट लगेंगे यहाँ तो निश्चित तौर पर कई ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती है, खासतौर से ऐसे क्षेत्र जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहां तक बिजली पहुंचाने का काम जो है वो सारे कंपनी करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए। और जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनका साफ कहना है कि जो छत्तीसगढ़ में उपलब्धि है वो दूसरे राज्य में नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोयले का सबसे बड़ा स्रोत माना जा रहा है। और कोयले को लेकर के सबसे बड़ा जो प्लांट लगने वाला है वो अडानी ग्रुप का लगने वाला है, जो हसदेव से निकल करके सामने आ रहा है। इसके साथ साथ एक बात और स्पष्ट नजर आ रही है कि जिस तरीके से उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सबमिट किया है, उससे भी एक पहल जारी की गई है कि जो स्थानीय तौर पर रोजगार की उपलब्धता होगी, रोजगार लोगों को मिलेगा, युवाओं को एक बेहतर अवसर भी मिलेगा। इन तमाम विषयों को लेकर के बड़ी चर्चा और बड़ा विषय लेकर के छत्तीसगढ़ के विकास और उत्थान की चर्चा की जा रही है। जी अखिलेश, ये जो 3 थर्मल प्लांट लगाए जाएंगे, इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में ये कहां तक कवर करेगा और कितना फायदा पहुंचेगा, अगर खास करके हम किसान और आम जनता की बात करें तो? जो पावर प्लांट लगने वाले हैं लगभग 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य बना करके किया जा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट की सबसे बड़ी परिचर्चा छत्तीसगढ़ में की जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के विकास और उत्थान की एक नई गाथा लिखने वाली है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट की जो उपलब्धता है छत्तीसगढ़ में अगर होती है तो निश्चित तौर पे आने वाले कल में अगर युद्ध भी होता है तो निश्चित तौर पे उसकी लाभ मिलेगा। और यहाँ से जो बिजली उत्पादन की जो क्षमता है और ऊर्जा का प्रभाव है वो निश्चित तौर पे पहुंचाई जाएगी। तो अपने देश के लड़ाई में दूसरे देशों के जो समझौता है और यहाँ के विकास और उत्थान और दूसरे राज्यों को बिजली बेचने की जो कल्पना है छत्तीसगढ़ से निश्चित तौर पे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। जी अखिलेश, ऊर्जा क्षेत्र की कौन कौन सी प्रमुख कंपनियां इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगी? इन्वेस्टर के रूप में अडानी ग्रुप के लोग हैं और कई ऐसे जो विदेश के जो आए हुए जो और भी जो इन्वेस्टर हैं वो शामिल हो रहे हैं। देश विदेश से कई ऐसे जो भारत में पहुंच रहे हैं जिनका लक्ष्य है मात्र ऊर्जा उत्पादन करना। और ऊर्जा उत्पादनता के तहत ही जो कार्य सबमिट किया जा रहा है, उद्योग लगा करके जो ऊर्जा का प्रवाह कराने की जो कल्पना है वो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रही है। खास तौर पर अडानी ग्रुप की अगर चर्चा की जा रही है तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ा इन्वेस्टर के तौर पे काम किया जा रहा है। जी अखिलेश, राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो ये जो थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा और साथ ही ये जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के पे हस्ताक्षर आज होगा, राजधानी रायपुर को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो कल्पना है वो शुरुआती दौर में जब बीजेपी में रमन शासन काल में था 2008 की अगर बात की जाए तो उसी समय से मैनिफेस्टो में एक प्लान किया गया था, एक रणनीति बनाई गई थी, जिसका आज कल्पना के तौर पे धरातल में आ रहा है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो नक्शे कदम पे चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ को एक बड़े उद्योग के तौर पे और ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा
गिनती माने जाने वाले क्षेत्र में शामिल करने की जो परिकल्पना है वो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रही है। रायपुर अगर राजधानी की अगर बात की जाए जी। तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए रायपुर के सुचारू रूप से व्यवस्थापन, चाहे यातायात की व्यवस्था किया जाए या फिर यहाँ नए तौर पे लोगों को लाभ पहुंचाने की बात किया जाए, युवाओं को रोजगार देने की बात की जाए, तो निश्चित तौर पे उनको सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगे, जहां ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।